नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 19। आज हम सॉल्व करेंगे NCVT मार्च 2018 का सेमेस्टर 1 का पेपर। ये 1 ईयर ट्रीट के लिए कॉमन पेपर आया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, कॉट थीटा का अनुपात क्या है? तो आपको पता है कॉट थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है टेन थीटा, मतलब 1/tan थीटा। ठीक है, आपको पता है साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट का आपसे पूछा है तो क्या होगा? 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा इंसुलेशन ऊष्मा, ऑयल, एजिंग और जल का प्रतिरोधक है? तो रबर भी है लेकिन इंसुलेशन पूछा है तो कौन सा क्या होगा इसका आंसर? नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन रबर है ना, नेचुरल रबर होती है ये। कौन सा एक पॉलिनोमियल नहीं है ना? पेपर में आया था पॉलिनोमियल है लेकिन वो गलत क्वेश्चन था, तो इसका सही क्वेश्चन क्या होगा? कौन सा एक पॉलिनोमियल नहीं है? पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो अननोन हो, नंबर ऑफ अननोन हो, वो कितने हो? एक हो, केवल एक अननोन हो और हर पद में एक अलग घात हो। ठीक है, जैसे कि 3x + 8। तो इसमें क्या इक्वेशन कितने अननोन है? एक। क्या है अननोन? x। ठीक है, इसमें कितने अननोन है? एक। क्या है अननोन? x। इसमें कितने अननोन है? एक। क्या है अननोन? x। ठीक है, और इसमें जी कैसी इक्वेशन है? द्विघातीय इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है x की वो कितनी है? 2। तो ये क्या है? द्विघातीय इक्वेशन है। ये एक घातीय इक्वेशन है, ये भी द्विघातीय इक्वेशन है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। लेकिन ऑप्शन ए में x और y दो अननोन है। कितने अननोन है? 2। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपसे पूछा था कौन एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो कौन नहीं है? 8xy। क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाए गए चित्र के अनुसार 220 वॉट का वोल्टेज 1 ओम प्रतिरोध के आर पार जुड़ा है, तो प्रतिरोधक का बिजली खपत है। आपसे बिजली खपत पूछा है, पावर पूछी है, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है V = IR। V मतलब वोल्टेज, I = होता है करंट, R = होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो P = होता है VI। एक फॉर्मूला तो आपको ये पता है V = IR, और आपको पता है P = होता है पावर, होता है वोल्टेज और करंट का गुणनफल, और V = होता है IR। तो आपने क्या किया? I को रिप्लेस कर दिया V/R से। I की जगह पर जब अपन ने V/R रखा तो ये क्या हो गया? V²/R। तो P = क्या हो गया? V²/R। अब आपको पता है 220 वोल्ट का वोल्टेज है, मतलब पावर कितनी दी है? 220 वॉट। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब 1 ओम है ना, 1 के ओम है। 1 के ओम मतलब K का मतलब होता है 1000, तो 1000 ओम हो गया। ठीक है, P = फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूले में आपने रखा V की वैल्यू 220 का स्क्वायर अपॉन R मतलब 1000। इसको आपने सॉल्व किया, 48400, 220 का स्क्वायर कितना हो गया? 48400 अपॉन 1000। 3 जीरो से आपने ऊपर जब भाग दिया तो क्या आएगा? 48.4। 48.4 क्या है? ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में। ठीक है, ऊष्मा की वह गुणवत्ता जिसमें 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने की ज़रूरत होती है वह कहलाता है। तो आपको पता है ये किसकी परिभाषा है? विशिष्ट ऊष्मा की। किसकी है? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट की परिभाषा है ये, कि ऊष्मा की वह मात्रा जिसमें 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना के लिए ज़रूरत होती है, वो ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दर्शाए गए रेखा चित्र में दिया गया हेक्सागन प्रिज्म में यदि L = 30 सेंटीमीटर और आयतन 6378 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो किनारे की भुजा की लंबाई B होगी। तो आपको एक हेक्सागन शेप का एक प्रिज्म दिया हुआ है, आपको पता है कि इसका आप एरिया निकाल लेंगे। हेक्सागन का जो शेप है आप उसका एरिया निकाल लेंगे और फिर प्रिज्म के एरिया
का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें लंबाई से गुणा कर देंगे। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, किसी भी पॉलीगॉन का जब आपको एरिया निकालना होता है तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, एस स्क्वायर एन अपॉन 410 180 एन, 180 बटे एन, एस स्क्वायर एन अपॉन 410 180 बटे एन। ये एक पॉलीगॉन का एरिया निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। एस की जगह पर यहाँ क्या है, बी विड्थ है, और एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो आप इससे आप निकाल सकते हो हेक्सागोन का। एन की जगह पर जब आप 6 रखेंगे और बी की जगह पर आप एस रखा ही हुआ है, तो इसको आप रख के एरिया निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, आप क्या करो, यहाँ एक सेंटर मान लो और इस सेंटर से सभी साइड्स के कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, 6 त्रिभुज मिलेंगे। पूरे 6 त्रिभुज का, फिर एक त्रिभुज का एरिया 6 क्या मिले आपको, सम त्रिभुज मिले, 6 सम त्रिभुज मिले। तो इसका बी 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 साइड होगी, ठीक है, इस तरह से। तो जब भी समत्रिभुज होता है, समत्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई बाय √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल आपको लेंथ दी है, ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। आपको एल की वैल्यू दी है, भी की वैल्यू आपको दी है, एल और वी की वैल्यू आपको दी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, ए मतलब साइड, या बी, ए की जगह पर यहाँ बी दिया हुआ है तो आपको क्या है, बी स्क्वायर लिख लो इसको। बी की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी 9.046, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में दर्शाई गई छाया चित्र हिस्से का क्षेत्रफल की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त होगा जहां त्रिज्या आर और अंतर्विष्ट कोण फाई है, ठीक है। तो आपको ये कोण दिया है थीटा और आपसे पूछा है कि ये एरिया कितना है, ये आपसे एरिया पूछा है, इस एरिया के बारे में आपसे पूछा है। तो ये जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर गुणा फाई दिया है इसमें, तो फाई बटे 360, 5/360, ठीक है। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि आपको पता है कि जब ये पूरा एरिया निकालना होता है, त्रिभुज का पूरा एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप फाई की जगह पर क्या रखो, पूरा है ये, तो एंगल कितना हो जाएगा ये पूरा 360, तो आप फाई की जगह पर रखो 360 पाई आर स्क्वायर गुणा 360 बटे 360, 360 से 360 कट गया तो आंसर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। समझ आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल बी उसको सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि लैंप पर 250 वोल्ट और 5 एम्पियर का लेबल लगा है तो इसका वोल्टेज क्या होगा। तो आपको पता है P इक्वल टू होता है वी आई, P इक्वल टू क्या होता है वी आई, ये आपको फॉर्मूला पता है। P की वैल्यू गिवन है 250 वोल्ट, I की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर, तो P की और I की वैल्यू आप रखेंगे 250 इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई 5, तो V बराबर क्या हो जाएगा 50 वोल्ट, V बराबर क्या हो जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर ए होगा 50 वोल्ट। एक वर्गाकार लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल, एक वर्ग है, वर्ग की क्या परिभाषा होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। एक वर्गाकार लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर ये ए है, ये ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू ए या एल इंटू एल, तो एल स्क्वायर है ना, ए इंटू ए ये होता है इसका एरिया, तो हम एल मान लेते हैं, तो एल इंटू एल, ठीक है, एल इंटू एल। तो आपको दिया है क्षेत्रफल 625 बराबर एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। एसआई इकाई में ऊष्मा की इकाई क्या है, तो आपको पता है कि जो एसआई इकाई होती है ऊष्मा की वो क्या होती है, जूल होती है, वो क्या होती है, जूल। चार का वेग अनुपात और 75% कार्य क्षमता वाली एक साधारण मशीन को 25 किलोग्राम के कार्यबल से चलाया जाता है, यांत्रिक लाभ है। तो देखो जो तीन फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी रेशो का, मतलब वेग अनुपात का। वेग अनुपात क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लोड। ऐसा मान के चलो कि एक ये गाड़ी है ना, इस गाड़ी के ऊपर कोई आपने लोड लगाया है, ठीक है, और इस लोड को कौन उठा के ले जा रहा है, इस तरह से मान लो कुछ हिस्सा ये रेस्ट है और इसको आप उठा के ले जा रहे हो, ठीक है, आप इसको उठा के ले जा रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये क्या है, हाइट है, ठीक है।
अब आप इनको अच्छे से समझो। वेलोसिटी रेशो वेग अनुपात क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन एफर्ट, मतलब आप एफर्ट लगा रहे हैं तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो आपको कुछ उठना पड़ेगा, है ना, आप कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लोड, लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना होगा, ये पहले ये रेस्ट पे थी, अब जब आप इसको उठाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी। ये होता है वेलोसिटी रेशो। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, आपने कितना एफर्ट लगाया और कितना लोड उठा। तो हमेशा जो होता है लोड जो उठेगा, मैकेनिकल एडवांटेज का क्या मतलब है, जो भी लोड अपॉन एफर्ट, हमेशा आपको एफर्ट क्या लगाना है, कम, और लोड उठना चाहिए ज़्यादा, तभी तो आपको एडवांटेज मिला। और एफिशिएंसी क्या होती है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। तो चलो देखते हैं। आपको दिया है 4 का वेग अनुपात और 75% कार्यक्षमता, मतलब आपको एफिशिएंसी दी है 75%, तो 75 अपॉन 100 प्रतिशत में दिया है, तो 1/100 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ आपसे पूछा है अपॉन वेलोसिटी रेशो वेग अनुपात दिया है 4। ठीक है, 4 से 1 बार, 4 से 25 बार, 25 से 1 बार, 25 से 3 बार, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, एक 86 सेंटीमीटर के रॉड को आयताकार स्वरूप में मोड़ा जाता है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो मान लो इसकी लंबाई क्या है, L, इसकी चौड़ाई है मान लो B। अब वो क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है, इसका मतलब जो L है वो कितनी है, B+7, चौड़ाई से 7 ज़्यादा है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। L और B की आपसे वैल्यू पूछिए, और उसने बोला है कि मोड़ा जाता है आयताकार स्वरूप में, तो इसका मतलब ये जो टोटल है वो क्या है, इसकी परिमापी होगी, वो क्या होगी, इसकी परिमाप होगी। ठीक है, तो परिमाप क्या होती है, पेरीमीटर 2 टाइम्स लंबाई धन चौड़ाई, ये होती है। 86 आपको दिया है परिमाप, 2 गुणा लंबाई मान लो B, चौड़ाई क्या हो गई, लंबाई चौड़ाई मान लो B, और लंबाई क्या हो गई B+7। ठीक है, आपने क्या किया, B+7 रख दिया और B आपका रखा ही है, तो ये क्या हो गया 2B+7, 2B+7, 2 को इधर भेज दिया तो हो गया 43, 7 इधर आ गया तो आ गया 43 - 7 बराबर 2B बराबर आ गया 36, B बराबर 18, और L बराबर आपने क्या किया 18 + 7, L बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ B की वैल्यू आ गई तो 18 + 7, तो क्या आ गया आंसर 25 और 18। 25 और 18 कहाँ पर है, ऑप्शन डी। वेग अनुपात की इकाई है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी रेशो होता है वेग अनुपात, वो क्या होता है, लेंथ अपॉन लेंथ, है ना, लेंथ अपॉन लेंथ। लेंथ, एफर्ट में कितना लेंथ लगाया, एफर्ट ने कितना लेंथ ट्रेवल किया, और जो लोड था इस तरह से वो लोड कितना उठ गया, है ना, लोड ने कितना हाइट ले लिया। तो इसका आंसर क्या होगा, लेंथ से लेंथ कट जाता है तो इसका क्या होगा, कोई इकाई नहीं होती, है ना, कोई इकाई नहीं होती। एक त्रिज्या कोण का मान डिग्री में क्या है, आपसे पूछा है कि एक त्रिज्या कोण मतलब रेडियन, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि एक डिग्री में होते हैं π/180 रेडियन, एक डिग्री मतलब π/180 रेडियन। अब आपसे पूछा है एक रेडियन में कितना, तो इसका उल्टा हो जाएगा 180/π। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, आप रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। सेंटीग्रेड की इकाई में 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप फ़ारेनहाइट डिग्री में किसके समतुल्य होगा, तो आपको पता है C/5 = F - 32/9। ये फॉर्मूला बहुत बार मैंने करा दिया। अब आपको क्या करना है, -40 रखना है C की जगह पर। C कितना दिया है -40, तो C की जगह पर जब आप रखेंगे -40, ठीक है, और F की वैल्यू आपसे पूछिए, तो चलो 5 से कितनी बार गया जी, 8 बार, 8 × 9 72, तो ये हो गया कितना, -72 बराबर F - 32। ठीक है, 32 आ गया इधर, तो ये होगा प्लस का, तो -72 + 32, ठीक है, कितना आ गया, -40, -40।
और आपको मैंने डायरेक्ट याद करने का भी बोला था कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू होते हैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नीचे दर्शाई गई लीवर प्रकार का लीवर है, तो ये कौन से प्रकार का लीवर है, ये आपको याद होना चाहिए। तीसरे प्रकार का लीवर, मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा तीनों बताया था और इसके एग्जाम्पल भी दिए थे। इसका मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि फलक्रम क्या है, मान लो जी आपका कंधा है और आप क्या कर रहे हैं, एक डंबल उठा रहे हैं, अपने हाथ में एक डंबल उठा रहे हैं, तो लोड कहाँ लगता है, आपके हाथ के एंड पर। और आप एफर्ट कहाँ से लगाते हैं, कौन से पॉइंट से आप एफर्ट लगाते हैं, तो आप आपके जो बाइसेप्स होते हैं वहाँ से आप क्या करते हो, आपका एफर्ट लगाते हो। ठीक है, बीच में आप कहीं से एफर्ट लगाते हो। तो ये जो तरीका होता है, ये कौन सा होता है, तीसरे क्रम का तरीका होता है, तीसरे क्रम का तरीका होता है। मशीन की कार्य क्षमता है, मशीन की कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मैंने आपको भी बताया था, एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इस एफिशिएंसी को किससे दिखाते हैं, इस सिंबल से दिखाते हैं, ईटा बोलते हैं इसको, ईटा मतलब यांत्रिक लाभ अपॉन वेग अनुपात। मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब यांत्रिक लाभ अपॉन वेग अनुपात, यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात का रेशियो, ये होता है मशीन की कार्य। क्वेश्चन नंबर 18, साधारण मशीन में यांत्रिक लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो आपको मैंने अभी भी बताया था कि जो यांत्रिक लाभ होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। लोड क्या होता है, भार, और एफर्ट क्या होता है, कार्यबल या प्रयत्न। तो इसका आंसर क्या होगा, भार अपॉन कार्यबल, ऑप्शन सी। साइन ए प्लस बी बराबर है, तो साइन ए प्लस बी आपको पता ही है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इससे पहले भी जो क्लास हुई है उनमें मैंने ये तीनों फॉर्मूले जो है साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी, तीनों को एक्सप्लेन किया है और आपको याद कराएं, तो एक बार आप देख लो। नीचे दर्शाए गए परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध क्या है जिसमें 3 20 ओम का प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा है। तो देखो रेजिस्टेंस के लिए ये कैसा है, समानांतर में, अगर सीरीज में भी जुड़ा होता है तो उसके लिए भी, मैं आपको दोनों के लिए बताता हूँ। तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, RAS, RAS, रास मतलब रेजिस्टेंस एडेड इन सीरीज। अगर सीरीज में है, ये मान लो ये 20 का है, ये भी 20 का है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि ऐसा रेजिस्टेंस जो मैं इन दोनों को हटा के और उसको लगा दूं तो समतुल्य, सम काम करे, इसके समतुल्य प्रतिरोध हो, उतना ही प्रतिरोध निकले। तो ये कितना होगा, अगर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 20 + 20 मतलब 40, 40 का लगाना होगा। लेकिन अगर इसका क्या मतलब था, रेजिस्टेंस एडेड इन सीरीज, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे जब सीरीज में होंगे। लेकिन अब ये सीरीज में तो है नहीं, ये कैसे हैं, पैरेलल। तो जब पैरेलल में होते हैं 1, 2 या 2 से ज़्यादा, तो इसका होता है 1/R। मान लो R रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लो मुझे क्या लगाना है, R, इन तीनों को हटा के R लगाऊंगा मैं, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, R1, R2, R3 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 30, 30, 30, तीनों की वैल्यू क्या दी है, 30। तो जब R1, R2, R3 बराबर होंगे तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 3/R1। ठीक है, 3/R1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, R की, तो ये क्या हो जाएगा, R1/3। R1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 30/3, तो ये कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 10 ओम। मतलब आप इन तीनों को हटा के अगर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का, 10 ओम का लगा देंगे तो वो बराबर प्रतिरोध पैदा करेगा, बराबर प्रतिरोध का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी त्रिभुज में यदि 2 भुजा बराबर हैं, एक त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अगर इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर इसमें से कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। अगर एक कॉर्ड है वो कैसा है, वो 90 डिग्री का है, कम से कम एक कॉर्ड, मतलब अधिकतम भी एक ही हो सकता है। अगर एक कॉर्ड कैसा है, 90 डिग्री का, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब आपसे क्या पूछा है, किसी त्रिभुज में यदि 2 भुजा बराबर हैं तो इसका क्या नाम होगा त्रिभुज का, समद्विबाहु, द्वि मतलब 2, समद्विबाहु त्रिभुज। a + b + c का स्क्वायर बराबर है, तो a + b + c का स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्या किया है, 2 कॉमन ले लिया,
इन तीनों में से क्या किया, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नीचे दिए गए वृत्त में छायांकित हिस्से के लिए निम्नलिखित में से कौन शब्दावली उपयोग किया जाता है। तो ये जो हिस्सा है ये इसको हम क्या बोलेंगे, वो आपसे क्या पूछ रहा है, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से को हम बोलते हैं सेगमेंट, है ना, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल या वृत्तखंड, है ना, वृत्तखंड, सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, 10 30 का मान है तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद रखना है 10 0 की वैल्यू होती है 0, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10 45 का मान होता है 1, 10 60 का मान होता है √3, √3 और इसका मान होता है 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 30 का मान क्या होगा 1/√3, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सही समीकरण है जिससे a का मान प्राप्त हो सकता है। तो c² बराबर a² प्लस b² आपको दिया है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, a की वैल्यू आपको निकालना है। तो a की वैल्यू क्या होगी, c² माइनस b², b² इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया बराबर a²। तो a की वैल्यू क्या होगी, √c² माइनस b², √c² माइनस b² कहाँ दिया है, वो दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट्स हों अभी तक मैं जो भी आपने 19 पेपर हुए हैं उनमें, तो आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझसे पूछें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।